नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीधे रुक करेंगे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का, जो इस वक्त नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार उसके कल्याण तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। 1036 अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी कि जो मिशन है रोजगार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार मुहैया कराने का जो मिशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके तहत ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए। तो देखिए, रोजगार एक बड़ा मसला, एक बड़ा मुद्दा जिस पर एक्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ, चूंकि नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, ऐसे में सीधा संदेश की रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को। उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिशन है, मिशन रोजगार, उसके तहत युवाओं को चयनित किया जा रहा है और उसी के तहत 1036 अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी कि उनका अपॉइंटमेंट जो है वो ऑफिशियल किया जा रहा है, उन्हें नौकरियां बांटी जा रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जारी है। कैबिनेट विस्तार पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है, ये कहना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का। संगठन की प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है काम। संगठन का जो प्रोसेस है, जो नीतियां हैं, उसके तहत ही काम हो रहा है, ये उनका कहना रहा। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है, यानी कि एग्जीक्यूट क्या करना है इस पर विचार विमर्श हो चुका है और संगठन की प्रक्रिया के तहत इस पर काम जारी है। यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो संगठन की प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है, ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कैबिनेट विस्तार होना है उत्तराखंड में और कैबिनेट विस्तार में किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर जो है मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा कि संगठन की प्रक्रिया के तहत जो है काफी कुछ तय हो चुका है और लगभग अब एग्जीक्यूशन जो है वो बाकी है। विचार विमर्श हो चुका है, चर्चा तकरीबन पूरी हो चुकी है। तो संगठन की कितनी अहम भूमिका है और संगठन को किस तरह से ध्यान में रखा जा रहा है, इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेटमेंट दिया है। कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए, चर्चा लगभग हो चुकी है, जो विचार विमर्श होना था वो हो चुका है नेतृत्व की तरफ से भी, लेकिन अब जो है इस पर एग्जीक्यूशन का काम बाकी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे अनुज अवस्थी, हमारे सहयोगी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरह से उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट है कि चर्चा लगभग हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली दौरे पे थे और लगभग हरी झंडी भी मिल चुकी है। टीम में जो मंत्री बनाए जाने हैं उसको लेकर के चाहे संगठन में हो या सरकार में हो, हरी झंडी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री का पूरा कहना है कि संगठन के जो काम थे वो निपट गए हैं और संगठन की एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत हम ये तीन जो मंत्री बनाए जाने की कैबिनेट विस्तार होना है। तो इस वजह से जो है संगठन की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केवल औपचारिक घोषणा करनी बाकी है। हालांकि चूंकि हरी झंडी मिलना अभी बाकी है, मुख्यमंत्री ने ऊपर आला कमान से बात भी करी थी कैबिनेट विस्तार और वहां से उन्होंने, लेकिन नामों में थोड़ी गढ़वाल, कुमाऊं से गढ़वाल से भी मंत्री बन सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी है,
प्रदेश अध्यक्ष है वो गढ़वाल साथ इस को लेकर के गढ़वाल और गांव को अनुज, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि संगठन की प्रक्रिया के तहत ही काम हो रहा है, तो संगठन के मायने हम क्या समझे? क्या आप ऐसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात हो रही है या फिर यहाँ पर आरएसएस का भी जिक्र हो रहा है? बिल्कुल, दोनों चीजें, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के चूंकि समन्वय से चीजें होंगी और मंत्री कुमाऊं से भी बन सकता है, मंत्री गढ़वाल से भी बन सकता है, क्योंकि केंद्रीय जो मंत्री बनाए गए हैं अजय टम्टा वो कुमाऊं से आते हैं, अल्मोड़ा से आते हैं, और अब चूंकि गढ़वाल से भी एक सीट लेके जाना है, दोनों लोगों को साधना है, क्योंकि आगे चुनाव है, पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, इन दोनों चुनावों को साधने की जो प्रक्रिया है उसके तहत मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और ये चेहरे जो आ सकते हैं, क्योंकि संगठन ये भी देख रहा है कि हर जो विधायक है उनका कामकाज कैसा है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम कराया है, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवाया है, तमाम को संगठन दिख रहा है और उसके बाद ही चयन किया जाएगा, मंत्रिमंडल आगे विस्तार किया जाएगा और पोर्टफोलियो क्या पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, ये अनुज, आज उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक है, क्या हम ये उम्मीद करें कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद विस्तार के विषय में कुछ अनाउंसमेंट होगा? बिल्कुल, आज जिस तरीके से आज उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक है, तो कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा है इस कैबिनेट बैठक में, साथ ही साथ की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार तेजी पकड़ी गई है जिस तरीके से, तो उसमें चर्चा भी हो सकती है कैबिनेट में, इसका क्योंकि 21 तारीख से लगाकर और 23 तारीख तक मानसून सत्र है गैरसैंण विधानसभा में, वहां पर भी इसको लेकर के चर्चा हो सकती है कि कौन कौन नए मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अब इस समय लगभग कई विधायकों की चुनावी दौड़ लग चुकी है, जिसमें जो है डेरा डाला हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी गए हुए थे, लोकसभा सांसद भी डेरा डाला उन्होंने, साथ साथ यहाँ के कुछ विधायक चाहे वो कुमाऊं के हो चाहे गढ़वाल के जो है दिल्ली में डेरा डाले गए, कई की नजदीकियां को लाभ मिल सकती है, मुख्यमंत्री से उनको लाभ मिल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष या उनको लाभ मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुज तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। राज्य में कैबिनेट विस्तार पर बोले हैं दुष्यंत गौतम। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य कर रहा है विकास। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरा उतरते रहे हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से संचालित किया उन्होंने। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जल्द ही इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। देहरादून में आज होगी बड़ी बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बैठक में संविदा, दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण, इसके साथ ही साथ अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो कई बड़े फैसले आज की बैठक में लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक है और देखिए जब ये बैठक पूरी हो जाएगी तो उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि कौन से बड़े फैसले जो हैं इस बैठक के दौरान लिए गए हैं। क्योंकि अभी ये बैठक शुरू नहीं हुई है, बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसके बाद विस्तार को लेकर भी क्या कुछ फैसले लिए गए हैं ये भी सामने आ जाएगा।
वहीं देहरादून में महिला समूह के स्टॉल्स का अवलोकन सीएम धामी ने किया है। स्टॉल्स का अवलोकन सीएम ने महिला समूह से देसी घी खरीदा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत महिला समूह के स्टॉल्स का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए महिला समूह से देसी घी खरीदा। इस दौरान धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और पूरे राज्य में बारिश से तबाही जो है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी इस बीच जारी की है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, अपील की है, चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज दौर की बारिश की संभावना है। तो 6 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में बारिश की वजह से तबाही देखी जा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। और वहीं देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने इस दौरान हिस्सा लिया है। तिरंगा यात्रा से लोग हो रहे हैं जागरूक। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी डायवर्जन तिराहे से हाथी बड़कला तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं समेत स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी यहाँ पर द्वारा किया है। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा भी देता है। 11 तारीख से 15 तारीख तक हरिद्वार में व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। विधायक अनुपमा रावत ने डीएम से इस बाबत बातचीत की है। रोजगार को समाप्त करना गलत है। हरिद्वार के लाल ढांग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के द्वारा छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। विरोध को देखते हुए कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी धीरज सिंह को एक चिट्ठी लिखी है, अनुरोध पत्र सौंपा है। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि छोटे दुकानदार लंबे समय से यहां व्यापार कर रहे हैं और विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस देकर उनके रोजगार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इन दुकानदारों का काम खत्म हो जाएगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। इस बात का प्रतीक है कि मेरे क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण को कहा जाता है कि इसमें पीडब्ल्यूडी का उस तरीके से जो जिला योजना के उसमें एक भी प्रस्ताव नहीं रखा जाता। ये कहा जाता है कि 100% रूरल एरिया है। तो ग्राम पंचायत ग्राम समाज की जमीन है, 100 साल से अधिक हो गया, पौराणिक जगह है लालडांग, 100 साल से अधिक हो गया। तीसरी या चौथी पीढ़ी वहां पर वो दुकानें चला रही, छोटे छोटे कुंछे चला रही हैं, दुकानें भी नहीं कह सकते। और आज अगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो ये क्या रोजगार करेंगे। इसमें से एक ये जो बच्ची है, इधर आओ, इसकी माताजी विधवा है, नीचे दुकान चला रही, ऊपर एक कमरा है। आज वो खत्म कर देंगे। सम्मान से काम कर रही है ना वो माँ, तो आज अगर उसका सम्मान खत्म कर दिया तो ये बच्चों को लेके कहाँ जाएगी वो। लक्सर में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कूड़ा निस्तारण का नहीं हो रहा है इंतजाम, तालाब में डंप किया जा रहा है कूड़ा। लक्सर में कूड़ा निस्तारण को लेकर विवाद जारी है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका के पास कूड़ा निस्तारण के पुख्ता इंतजाम नहीं है। पालिका द्वारा पहले कोच के लिए चिन्हित भूमि पर कूड़ा डाला जा रहा था। कोच का निर्माण शुरू होने के बाद पालिका द्वारा डंप जो किया है कूड़ा, ये चर्च के
नजदीक खाली पड़े तालाब में इसे डंप किया जा रहा है। दूसरी तरफ पालिका के अधिकारी कुलदीप का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए कूड़े को खाली पड़ी भूमि में डाला जा रहा था। कोर्ट की भूमि पर हमें सूचना दी गई थी कि वहाँ पर कुछ पुराना लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था, तो उसको हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड पे डालने के निर्देश दिए थे। लेकिन बरसात के मौसम को देखते हुए वहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा नमी गीली भूमि थी और हमारी अभी लेटेस्ट नई सड़क भी बनाई हमें सीसी, जिस कारण जो है वो काम तेज़ी से चल रहा है। न्यायालय का प्रकरण था, तो मेरे द्वारा अभी कुछ अस्थायी तौर पर अपने और हरिद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर युवाओं ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा से लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरिद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं समेत स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। यात्रा का शुभारंभ, तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। हरिद्वार के थाना कनकाल क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। घायल को इलाज के लिए जीडी अस्पताल भेजा गया है। बदमाश कनकाल क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में एक दंपति ने गंगा में कूदकर जान दे दी है। भारी कर्ज से परेशान दंपति ने खुदकुशी की। मामले में आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार में कर्ज से परेशान सहारनपुर के सराफा कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा में कूदकर जान दे दी। व्यापारी का शव गंग नहर से बरामद हुआ है, जबकि पत्नी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवा दिया है। और वही हरिद्वार में फैला हुआ है डेंगू का खतरा भी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जागरूकता अभियान इसे लेकर चलाए जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस है। जिले भर में 40 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बता रहे हैं और डेंगू के लावा को नष्ट कर रहे हैं। इनमें से 20 वॉलंटियर्स रुड़की क्षेत्र में और 20 हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते साल जिले में 690 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसके बाद इस साल विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स हर रोज तकरीबन 100 घरों में जाकर डेंगू के लावा की जांच कर रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वॉलंटियर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछली बार भी बहुत ज्यादा हुआ था। हमारे 690 एलाइजा पॉजिटिव टेस्ट आए थे, मतलब 690 लोगों पे डेंगू हमारा वो हुआ था। उसके बाद उसको देखते हुए इस बार तैयारी विभाग ने बहुत अच्छी की है। सबसे बड़ी बात है कि हमें डीजी ऑफिस से 40 वॉलंटियर मिले हैं, ठीक है। 20 हमने रुड़की और 20 हमने हरिद्वार में दिए हैं, ठीक है। तो आजकल पिछले साल जो हुआ था ना, अब तक केस आने शुरू हो गए थे, मतलब 7-8 केस तो आ चुके थे। लेकिन अब वॉलंटियर ने इतना अच्छा काम किया है, जगह जगह जाके लार्वा सर्च करना, उनको गिराना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि बस पानी से अलग कर दो, मर जाएगा वो। लोगों को जा जाके जागरूक कर रहे हैं। उसकी बदौलत अभी तक हम पे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। देहरादून में अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। आपात सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। उपकरणों की गुणवत्ता के प्रति उन्हें जागरूक किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला भारतीय मानक अग्नि निवारण और रोकथाम के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों से संबंधित भारतीय मानकों पर केंद्रित थी। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य आग सुरक्षा के उपकरणों की गुणवत्ता और मानक के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन और आपात सेवा निवेदिता कुकरेती ने की।
भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से देहरादून शाखा के प्रमुख एवं निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि अग्निशमन सेवा विभाग भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का काफी हद तक अनुपालन कर रहा है। मानक स्थापित हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में एक चर्चा हमने विस्तृत तौर पे करी और ये जाना कि काफ़ी हद तक जो भारतीय मानक है उनका अनुपालन फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट कर रहा है। आज BIS के द्वारा हमारे यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि फायर और इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड था स्पेसिफिकली कि क्या स्टैंडर्डाइजेशंस हैं जो कि यूज़ होने चाहिए, चाहे जो सामान हम खरीदते हैं या जो इंस्पेक्शंस पे हमारे लोग जाते हैं और बिल्डिंग्स मतलब फायर NOC प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।